दोस्तों, अगर आपका भी सपना है वर्दी पाने का तो यह सपना आपका सच होने वाला है। बिहार पुलिस की बम्पर भर्ती निकाली गई है। केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा बिहार पुलिस के 21,391 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो भी छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं, मतलब उनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है या इंटरमीडिएट के समकक्ष की वो योग्यता रखते हैं और उनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष है। ये जनरल कोटे की बात मैं कर रहा हूँ। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष है उनकी आयु, तो वह इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी के छात्र को 2 वर्ष की छूट दी गई है। उनकी उम्र की अधिकतम सीमा 27 वर्ष है, यानी कि ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट 18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु सीमा के बीच हैं और उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हुई है, तो वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए 1 वर्ष की और अधिक छूट दी गई है। उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा है 28 वर्ष। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी वर्ग के जो भी छात्र हैं, अगर उनकी अधिकतम उम्र 30 वर्ष है तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 27 वर्ष और ओबीसी की महिला के लिए 28 वर्ष। एससी एसटी के फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। दोस्तों, 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक फॉर्म के लिए फॉर्म भरा जाएगा, मतलब इन पदों के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा और उसके बाद शुरू होगा लिखित परीक्षा। एडमिट कार्ड में दर्शाया रहेगा कि आपका सेंटर एग्जाम का सेंटर कहाँ पड़ा है, आपको वहाँ सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाना है। और लिखित परीक्षा का जो एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा जो ली जाएगी केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा, वह कुल मिला के 100 अंक का लिया जाएगा और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा आपसे, 100 मार्क्स का एग्जाम, और टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट का। और एग्ज़ाम का जो लेवल है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक लेवल का है, जिसमें आपको हिंदी से प्रश्न देखने को मिलेंगे, गणित से प्रश्न देखने को मिलेंगे, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आप आसानी से लिखित परीक्षा को पास कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है, और इन 30% मार्क्स को आप प्राप्त करते हैं तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और नेक्स्ट जो चरण होगा, अगला जो चरण होगा वह होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा का। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त करेंगे, वही विद्यार्थी अर्हता रखेंगे अगले प्रोसेस में जाने का। और जितने भी पद हैं उनके 5 गुना, मतलब 21,000 अगर पद को मान लेते हैं तो उनका 5 गुना 1 लाख से अधिक हो जाता है। मतलब 1 लाख विद्यार्थियों को, 1 लाख से कुछ अधिक विद्यार्थियों को लिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में, और उनमें से 21,391 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि लिखित परीक्षा यह फाइनल मेरिट लिस्ट का आधार बिल्कुल नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए एलिजिबल बनाता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही आप शारीरिक दक्षता परीक्षा दे सकते हैं, और शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको 50 अंक का, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है यह भी 100 अंक का ही होगा, जिसमें से 50 अंक आपको दौड़ में मिलने वाले हैं। 50 अंक का दौड़ होगा, 25 अंक का गोला फेंक होगा, और 25 अंक जो बच जाते हैं वह ऊंची कूद के लिए दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को मैं बता दूं, फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए उनका जो वेट है, यानी उनका वजन, वो मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए। मतलब वो अगर 48 किलो की हैं तो तब ही वो उस फॉर्म को भर सकती हैं। और जो
मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो वेट है वो तो दर्शाया नहीं गया है, लेकिन 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए एक बात और बता दूं कि उनकी जो चेस्ट है, उनका जो चेस्ट वह बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब संकुचन और प्रसारण के बीच 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और यह जो है 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर, यह जनरल और ओबीसी दोनों के लिए है। अब बात कर लेते हैं SC ST वाले के लिए। तो SC ST वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए है 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और चेस्ट को फुलाने के बाद वह 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट की कोई माप नहीं रखी गई है, उनकी चेस्ट की माप नहीं ली जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कह दिया है इस बात को। उसके साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। ST ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जनरल के लिए 165 है। आपको कम से कम इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए या फिर इसके समकक्ष की योग्यता आपको होनी चाहिए। और क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक लेवल से ही पूछा जाने वाला है। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आराम से सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा आपका इस बार, क्योंकि इस तरीके की नौकरी आज से पहले कभी नहीं निकाली गई है। यह बिहार पुलिस की बम्पर बहाली निकाली गई है केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा। देर से ही सही, आखिरकार सरकार जागी है और इतनी बड़ी संख्या में बहाली निकाली गई है। 21,391 पदों के लिए बहाली निकाली गई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है बिहार में, बिहार पुलिस के जो जितने भी पद हैं उनके हिसाब से। और इसका वेतनमान मैं बता दूं तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा उनका वेतनमान 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक होगा। दोस्तों, गरीब आदमी के लिए सरकारी नौकरी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्हें समाज में इज्जत मिलने का एक सबसे बड़ा जरिया यही होता है कि अगर उनके घर में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग जाती है तो समाज में उनके प्रति जो लोगों का रवैया होता है वह एकदम से बदल जाता है और उन्हें भी समाज में इज्जत मिलने लगता है। जो कि समाज के धनी संपन्न वर्ग होते हैं उनके समान ही उन्हें इज्जत मिलने लगता है। तो जितने भी गरीब छात्र हैं बिहार के लिए, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है इस बार कुछ कर दिखाने का। तो जितने भी छात्र हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस बार हमें चूकना नहीं है, पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है, अभी से ही शुरू कर देना है। कबीर जी का एक दोहा याद होगा आपको, काल करे सो आज कर, आज करे सो बल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो आपको कल पे नहीं टालना है, आज से ही उस काम को शुरू कर देना है। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, रूटीन तैयार कर लीजिए और सिलेबस के हिसाब से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। और अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरना शुरू भी नहीं हुआ है। आपको बीच में 1 से 2 महीने का गैप मिल जाएगा आसानी से और आप अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज से ही आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 21,391 पदों पर बहाली निकाली गई है और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख रखी गई है 20 जुलाई। 20 जून से फॉर्म भरना शुरू होगा और 20 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। 1 महीने का गैप है और फीस भी 1,000 रुपये से, इसका जो ऑनलाइन पेमेंट का जो फीस होता है वह 1,000 रुपये से कम ही है। तो आसानी से आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और इस बार इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इस बार आपको चूकना नहीं है। पता नहीं यह सुनहरा अवसर आपके जीवन में दोबारा मिले या ना मिले। तो इस बार मौके का लाभ उठाना है, इस अवसर का फ़ायदा उठाना है, अपने मेहनत से अपने शरीर पर वर्दी धारण करना है। मतलब आपको इस बार वर्दी लेना ही होगा हर हालत में, ये आप अपने आप में तय कर लीजिए। चाहे इसके लिए आपको कितने घंटे भी पढ़ाई क्यों ना करनी पड़ी, जो विषय आपका कमज़ोर लग रहा है उस पर अभी से ही फोकस करना शुरू कर दीजिए। और इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विस्तृत क्षेत्र के ज्ञान को अर्जित कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अर्जित कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। आप जितना रिवीजन करते जाएंगे उतना आपकी स्मरण शक्ति बढ़ते जाएगी
आपकी स्मरण शक्ति उतनी ही बढ़ेगी और किसी भी क्वेश्चन को अगर आप भूल भी जाते हैं तो वह आसानी से याद आ जाएगा। और स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, अगर आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा है कभी और वो आप भूल चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो उसका उत्तर आप आसानी से दे दीजिएगा। एक बात और बता दूं आपको कि 100 नंबर का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा लिखित परीक्षा में, तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इसमें गलत उत्तर देने के आपके कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे और हर सही उत्तर के आपको 1 अंक मिलने वाले हैं। और परीक्षा का कुल टाइम पीरियड 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का उत्तर देना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारा का सारा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जितना जानते हैं उतना ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे जो मेरिट बनेगा, तो मेरिट में अगर आपका अटेम्प्ट कम रहेगा और नंबर मान लीजिए ज़्यादा रहता है, तो आपका ही रैंक जो है वो अन्य छात्रों के मुकाबले में वो आपका बेटर रैंक आएगा। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि हमारे चैनल पे आपको बिहार पुलिस की कंप्लीट तैयारी कराने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, उसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान, इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में वीडियो अपलोड किए जाएंगे, लगातार अपलोड किए जाएंगे। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिए, और जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।